हाँ भाई, तो एक बार पहले लास्ट क्लास का देखेंगे। हाँ, वो लास्ट क्लास का बताना बेटा थोड़ा जरूरी इसलिए होता है ताकि आप चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाओ सर। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर 2 टॉपिक थे, लाइन था। लाइन में आज थोड़ा कंटेंट थोड़ा आज ज्यादा होगा, तो इसलिए ध्यान से समझना चीजों को अच्छे से। लाइन, तो लाइन में पहला केस मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन passing through vector A and parallel to vector B। ठीक है, तो इसका मैंने आपको क्या बताया था? मैंने डायग्राम भी बनाया था अभी। मैंने कहा था ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये कोई लाइन है, दिस इज लाइन, और ये लाइन a वेक्टर से तो पास कर रही है, दिस इज a वेक्टर, और b वेक्टर के पैरेलल। फिर मैंने आपको क्या कहा था? हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं भाई। जनरल पॉइंट, लेट सपोज मैं आर वेक्टर ले लिया। देन मैंने आपको कहा था भी ये ए आर वेक्टर विल बी पैरेलल टू बी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने आपको बताया कि आर माइनस ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, बिकॉज आर माइनस ए क्या होगा? ये दोनों को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर आपके पास आर माइनस ए। जस्ट अ मिनट, आर माइनस ए क्या आएगा भाई? आर माइनस ए आएगा इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर, आर माइनस ए बी पैरेलल टू वेक्टर बी, तो यानी कि आर माइनस ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। तो एक मिनट, अब सही है। तो अगर मैं यहां से आर वेक्टर की वैल्यू निकालूं, तो आर वेक्टर विल बी वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो ये जो इक्वेशन आई थी आपकी लास्ट क्लास में, दिस वाज योर वेक्टर इक्वेशन। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? वेक्टर इक्वेशन। नाउ अब बात करते हैं थोड़ी सी कार्टेशियन इक्वेशन की। मैंने कहा था कार्टेशियन इक्वेशन के अंदर क्या होता है बच्चों? आपके पास आर वेक्टर नहीं होता, तो आई जे के आप यूज नहीं करते हो। कार्टेशियन इक्वेशन में आप आर वेक्टर नहीं यूज करते और आई जे के भी यूज नहीं होता। तो फॉर कार्टेशियन इक्वेशन आपको करना क्या है? मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूं। फॉर कार्टेशियन इक्वेशन x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c is equal to lambda। ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है। जो भी बॉक्स में होगा वो आपको याद करना है। और ये आया कैसे था? ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था, जरा वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? फाइंड वेक्टर इक्वेशन and Cartesian equation of line passing through टू आई प्लस 3j plus 4k and parallel to minus 3i plus 7j minus 2k इस लाइन के पैरेलल ही है। तो हमें कैसे लाइन की इक्वेशन निकालनी है जरा वो देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। हु इज रिद्धिमा? प्लीज नाम बताएं अपना। रिद्धिमा कौन है भाई आप? हाँ जी रिद्धिमा। चलिए, कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन क्या है इसका? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर वेक्टर ए आपके पास क्या है जिससे लाइन पास हो रही है? दैट इज 2i प्लस 3j
+4k, और वेक्टर बी है आपके पास दैट इज -3i + 7j - 2k। तो वेक्टर इक्वेशन क्या थी? वेक्टर इक्वेशन जरा एक बार देख लेते हैं भाई। व्हाट इज वेक्टर इक्वेशन? वेक्टर इक्वेशन है r vector is equal to a vector plus lambda times of b vector। ये लास्ट क्लास का जो था बेटा वही समझा रहा हूँ मैं, कुछ नया नहीं बता रहा, ठीक है ना। तो r vector is equal to a vector पूरा ले लीजिए, y + 3j - 2k, है ना। तो ये आपके पास वेक्टर इक्वेशन थी। इसके बाद में लास्ट क्लास में मैंने इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी बताई थी आप लोगों को कि भाई कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी। तो जरा एक बार कार्टेशियन इक्वेशन भी देख लेते हैं इसकी। कार्टेशियन इक्वेशन इज क्या थी भाई? x - x1 by a is equal to y - y1 by b is equal to z - z1 by c is equal to lambda। अब यहाँ पर ये जो x1, y1 और z1 जो होते हैं ना बेटा, ये आपके a के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। और जो a b c जो होते हैं बेटा, ये वो उस वेक्टर के कोऑर्डिनेट होते हैं जिसके पैरेलल होती है लाइन, यानी वेक्टर के पैरेलल। तो क्या आएगा आपका? x - x1 है 2 डिवाइडेड बाय -3 is equal to y - 3 upon 7 is equal to z - 4 upon -2 is equal to lambda। तो ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आई होप सबको रिवाइज भी हो गया होगा। एनी डाउट इन दिस? अगर है तो प्लीज बताएंगे, और अगर क्लियर है ये वाली चीज तो मुझे चैट टू एवरीवन में बता देंगे कि हाँ सर ये क्लियर है, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है। तो लास्ट क्लास का था जो मैंने पढ़ाया था, जरा आज का देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। परमप्रीत बेटा आप आज फिर से लेट हो, जबकि मैंने आज आपके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया था कि आप क्लास में लेट आते हो बेटा। व्हाई सो मच लेट? अच्छा ठीक है बेटा, 8 बजे वाली क्लास में भी आपको आना है, ठीक है ना। तो इन्फॉर्म दिया करो ना यार, एक मैसेज डालने में कितना टाइम लगता है। पर एक मैसेज डाल दिया करो कि सर आई विल बी लेट ड्यू टू दिस रीजन, है ना। क्योंकि 10-15 मिनट तो मुझी को वेट करते हो जाता है कि हाँ भाई आइए प्लीज क्लास, सारे के सारे बच्चों को बोलना पड़ता है। अगर आप लोग बोल दोगे कि सर मैं लेट हो रहा हूँ या लेट हो रही हूँ किसी भी रीजन की वजह से, तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूँ एटलीस्ट। चलिए, तो पहली इक्वेशन जो लास्ट क्लास में पढ़ाई थी वो तो आई होप सबको क्लियर है। अब आज अगला टॉपिक क्या है जरा वो देख लेते हैं। अब मैं ले रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से ही पास कर रही है, और वो ए एंड बी दोनों है। जिन पॉइंट से पास कर रही है वो ए और बी दोनों है। भाई कैसे निकालेंगे जरा ये भी देख लेते हैं। ये 2 पॉइंट है आपके पास, पहला पॉइंट है वेक्टर ए और दूसरा पॉइंट है वेक्टर बी।
इन दोनों को ज्वाइन करते हुए आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? अब एक चीज बताओ, मैंने आपको एक चीज कही थी कि वेक्टर के अंदर बेटा पैरेलल या कोलिनियर बात एक ही होती है। वेक्टर के अंदर पैरेलल या कोलिनियर बात एक ही होती है ना? अब क्या ये वाली लाइन ए बी वेक्टर के पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि पैरेलल या कोलिनियर बात एक ही होती है। क्या मैं ए बी वेक्टर निकाल सकता हूं? ए बी वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड एज बी माइनस ए, है ना? तो यानी कि ये वाली लाइन ए बी वेक्टर के पैरेलल है। अब आपको होता है ये वाली लाइन अगर ए से पास कर दी और अगर ए बी के पैरेलल है तो ये क्या इक्वेशन बनेगी? वी विल गेट आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि मैंने एक जनरल पॉइंट मान लिया आर वेक्टर, तो भाई ए आर को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर क्या बनेगा? आर माइनस ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर क्या आएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहां पर जो पिछले वाले केस में जो हमारी इक्वेशन क्या थी? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर। यहां पर ए से पास हो रहा था और बी के पैरेलल था, तो यहाँ पे बी जो बी वेक्टर की तरह ट्रीट पता है होगा आपका बी माइनस, बी वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे आप बी माइनस ए। अब माइनस ए राइट हैंड साइड में जाके प्लस ए हो जाएगा, तो यू विल गेट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इस वाले केस में क्या हो रहा है कि लाइन जो है ए और बी दोनों से पास कर रही है, पासिंग थ्रू बोथ ए एंड बी। दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन। नाउ व्हाट इज कार्टेशियन इक्वेशन? जरा वो भी देख लेते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन, ये आएगी बेटा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा, है ना? क्या आएगी आपके पास? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। अब इस पे इसको समझाने के लिए जरा मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए बेटर तरीके से। क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through passing through 2 पॉइंट से पास हो रही है, दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड माइनस 3i प्लस 7j माइनस 9k। भाई वो इन दोनों से ही पास कर रही है। ठीक है, सॉल्यूशन ले लेते हैं यार। वेक्टर ए आपके पास है दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 4k। दिस इज योर और वेक्टर बी क्या है आपके पास? ऑफ लाइन क्या निकालोगे आप? इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालोगे भाई? पहले मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वेक्टर इक्वेशन के अंदर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो लिख दो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर एज इट इज लिख दोगे 2i प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस माइनस 3 माइनस 2 यानी माइनस 5i प्लस 7 माइनस 3 प्लस 4j प्लस 4 माइनस 4 प्लस 0 k। दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन। और अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए बात कहूं तो कार्टेशियन इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो x माइनस x1 आपके पास है 2 अपॉन x2 माइनस x1 यानी माइनस 3 माइनस,
इज इक्वल टू y माइनस y1 यानी y माइनस 3 अपॉन y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस z1 यानी कि z माइनस 4 अपॉन z2 माइनस z1 यानी कि 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो क्या बनेगी आपके पास इक्वेशन बच्चों? यू विल गेट x minus 2 upon minus 5 is equal to y minus 3 upon minus 4 is equal to z minus 4 upon 0 is equal to lambda। अब इस वाले अपॉन 0 को हटा के आप इंफिनिटी नॉट डिफाइन मत लिख देना। बताइए क्या आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्या ये टॉपिक सबको क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड देवांशी। अगर आपको पहला टॉपिक क्लियर है तो ये वाला भी फिर क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि पहला टॉपिक से ही एसोसिएटेड है बेटा आपका ये पूरा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, 14 का रिप्लाई आया है, ठीक है। 16 का क्लास में है 22 बच्चे, 16 का ही रिप्लाई आया है। हाँ बेटा, y2 सर y2 माइनस y1 4 होगा ना? बिल्कुल सही बोला बेटा, y2 माइनस y1 4 होगा, सही है एकदम, ठीक है ऋषभ। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्लियर है ना, तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को, चाहो तो आप एनसीईआरटी ओपन कर सकते हो और एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज खोलेंगे। मुझे क्वेश्चन नंबर कर दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 जरा कर दिखाइएगा, सब बच्चों से रिक्वेस्ट है। यू हैव ओनली 3 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 9 कर दिखाएंगे भाई। एनसीईआरटी 11.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 सारे बच्चे भी करेंगे। 11.2 क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला कर दिखाएंगे अभी। यू हैव ओनली 2 मिनट्स, 3 मिनट्स सॉरी। जिसको हो जाए वो अपना आंसर बता देना। वेक्टर अगर देखो इस वाले क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, वैसे तो बोल रहा है दोनों के दोनों वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों, अगर नहीं बोलेगा तब भी आपको वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों निकाल। जल्दी करेंगे भाई क्विकली। मैं फिर से रिपीट करता हूँ भाई, मैं आउट ऑफ स्टेशन आया हूँ, आई विल बी बैक इन दिल्ली ऑन संडे। तो अगर नेटवर्क में थोड़ा सा भी इशू होता है और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 8 बजे वाली क्लास भी जरूर ज्वाइन करें। मैंने आज रिस्क इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक तो मन कर रहा था कि मैं सीधे 8 बजे वाली क्लास ही लूं, बट रिस्क इसलिए नहीं लिया, होता है कि 8 बजे नेटवर्क ना आए, तो इसलिए मैंने तुम लोगों के पास दोनों चॉइस हैं। अगर ना समझ में आए कोई भी टॉपिक तो आप 8 बजे भी आ सकते हो। जल्दी करिए भाई और अपना आंसर बताइए क्या आ रहा है। कशिश वेरी फास्ट बेटा, क्या बात है। इशिता और कशिश दोनों ने चीटिंग करके कराया क्या बेटा? कार्टेशियन भी बता देते, वेक्टर तो बता दे, चलो ठीक है, मैंने मान लिया, चलो वेक्टर तो तुम लोगों ने चीटिंग करके कर दिया होगा, कार्टेशियन बताओ तो मैं मानूं। अच्छा चलो ठीक है, मान लेता हूँ बात। कार्टेशियन बताओ, ये तो बच्चे ही बता दे वेक्टर तो। क्या हुआ भाई, जल्दी बताओ, इतना टाइम थोड़ा लगता है।
परम भाई समझ में तेरा तेरा रिस्पॉन्स नहीं आया, परम क्लियर है या नहीं है, और तेरा आंसर भी नहीं आया अभी तक। वेरी स्लो यार। x माइनस, क्या बात है इशिता, एकदम से देखा, दोनों का एकदम से आ रहा है, दोनों का एक साथ आ रहा है, दोनों एक साथ बैठ के कर रहे हो चीटिंग कर करके, समझ रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, ये स्पीड चाहिए, यही स्पीड चाहिए शीतल कशिश, एकदम जैसे क्वेश्चन मैं पूछूं वैसे आंसर आ जाए। भाभी भाई एकदम सही यार, मजा ही आ गया आज तो यार टॉपिक करवा के। अरे वाह, दीपांशु ने भी कर दिया, शाबाश भाई शाबाश, ज्यादा समझ में आ रहा लगता है बच्चों को ये टॉपिक। शुभ, तो तेरा तेरा आंसर नहीं आया शुभ, जल्दी कर। शुभ का भी आ गया, वेरी गुड। परम भाई जल्दी निकाल यार, इसमें इतना टाइम थोड़ा ना लगना चाहिए। शुभ यार तूने वेक्टर इक्वेशन नहीं बताई, तूने सीधे कार्टेशियन बता दी। ठीक है, परम तेरा कार्टेशियन तो ठीक है, वेक्टर भी बता दो। मेरी वॉइस क्रैक हो रही है, इतनी सुरीली वॉइस है मेरी, मेरी वॉइस कैसे हो सकती है? नेटवर्क प्रॉब्लम है, बताया ना थोड़ा सा, हो सकता है कि हो, कोई बात नहीं। जय कौशिक, बिल्कुल ठीक है भाई। जय कौशिक ठीक है आपका। चलिए मैक्सिमम के तो आ गए हैं। अरे वाह, त्यागी ने भी दे दिया। ऋषभ अधिकारी और रावत जी आप भी कर दो। त्यागी जी आपसे बढ़ते आगे बढ़ते जा रहे हैं, और रावत और अधिकारी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। सबसे पीछे थे रेस में ऋषभ त्यागी इस क्लास के अंदर, वो अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा पहले ही रेस दिया है, ठीक है ठीक है। अच्छा मतलब अभी टाइम लगेगा। अरे वाह अमन, अमन अमन, गड़बड़ नहीं कर दी तूने अमन भाई साहब? मुझे लग रहा है गड़बड़ कर दिया अमन। अमन मेड सम मिस्टेक, मैं लेता हूँ क्या तुमने मिस्टेक करी है। तुमने ना नीचे, इट शुड बी 11 ना। दीपेश कुमार, बेटा आपने कार्टेशियन इक्वेशन में इक्वल टू तो कहीं डाले ही नहीं, इक्वल टू के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा इक्वेशन, क्या कर दिया आपने? अमन तुझे तेरी गलती समझ में आई, तूने माइनस माइनस वन में, दीपांशु तूने -11 में रखा है। दीपांशु वाई -11 और इन डिनोमिनेटर, सही कर लिया, ठीक है भाई। +11 आएगा यार, दीपांशु कर क्या रहे हो? अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके, डन डन डन, बिल्कुल एकदम एकदम बढ़िया, मजा ही आ गया टॉपिक करवा के। तो अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ओके फाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हो गया है हमारा। अब ले लेते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइंस। वैभव, वैभव भाई यार इतना लेट आने का क्या मतलब है यार वैभव? क्लास स्टार्ट होती है हमारी 6 बजे, आप आते हो 6:30 बजे, और फिर जल्दी छोड़ के चले जाते हो आप। क्या समझ में आएगा बेटा आपको इससे? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है भाई वैभव। चलिए भाई, अगला टॉपिक ले रहे हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ऑल्दो ये टॉपिक सिलेबस डिलीट हो गया, बट करवाना जरूरी है। अभी आपका इस साल नहीं है सिलेबस में, बट ये करवाना बहुत जरूरी है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल
बिटवीन टू लाइंस। इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि इस टॉपिक को डिलीट किया जाए, है ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि इस टॉपिक को डिलीट किया जाए। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं डिलीटेड है ये, बट आपको करना है, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं कि इसको डिलीट करा जाए, कुछ भी नहीं है सीरियसली। भाई दो लाइन के बीच का आपको एंगल निकालना है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक है। L1 की वेक्टर इक्वेशन दी जाएगी R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, A1 और B1 ले लेते हैं। और L2 की इक्वेशन दी जाएगी R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर म्यू B2 वेक्टर। अब आपको बोला जाएगा भाई पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच का एंगल निकालो, तो आप एक बताओ, L1 है, L1 ये एक वेक्टर B1 के पैरेलल है, आपको पता है ना, L1 लाइन B1 वेक्टर के पैरेलल है। और जो L2 लाइन है, L2 जो है भाई ये B2 वेक्टर के पैरेलल है, इस तरीके से। अगर मैं B1 और B2 के बीच का एंगल निकाल लूं, तो ये वाला एंगल सेम होगा जो लाइन के बीच का एंगल है, यस और नो। तो मैं क्या कर रहा हूं, B1 और B2 पहले आइडेंटिफाई करूंगा एंड देन के बीच एंगल निकालूंगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें पता है क्या होता है, दैट इज cos थीटा, और ये होता है B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2, इस पूरे का होल मैग्नीट्यूड। दिस इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्लियर है सबको कि हमने क्यों निकाला और कैसे निकाला है? मैंने कहा भाई मुझे दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, तो आप B1 और B2 के बीच का एंगल निकाल लो। फिगर से मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो आपका B1 और B2 के बीच का एंगल आएगा, दैट एंगल विल बी सेम एज द एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। मैंने फिगर से ही बता दिया आपको कि क्यों आएगा। इस बेस्ड भी जरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं यार, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यही है फॉर्मूला, जो भी मैं बॉक्स में डाल रहा हूं वो आपको याद करना है। नाउ क्वेश्चन है फाइंड angles between the line between lines। कौन सी लाइन है? पहली लाइन है भाई x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन 2 लैम्डा, पहली इक्वेशन है भाई। और दूसरी इक्वेशन तुम्हें दी जा रही है x माइनस 5 अपॉन 3 is equal to y plus 2 upon 2 equal to z by 6 is equal to mu। ये दोनों लाइन आपको दे दी गई है। हम बहुत जल्दी लॉग आउट हो रहे हैं, तो एक बार जरा लॉग इन करके ही समझाता हूँ। आप लोग जरा जब तक इन दोनों इक्वेशंस को करके जरा बताओ क्या आप जल्दी से एक बार जरा